राखी आने वाला है तो क्यों ना होममेड राखी बनाया जाए। तो खुशी, क्या तुम वही घिसे पीटे होममेड राखी बनाओगी जो सस्ते से लगते हैं? नहीं नहीं, मैं तो पूरे मार्केट जैसे राखी बनाऊंगी जो काफ़ी महंगा और यूनिक हो और मार्केट में भी ना मिले, ऐसा राखी बनाऊंगी। हाँ हाँ, ये तो तुमने सही कहा। तुम्हारे जैसा बेकार राखी मार्केट में नहीं मिल सकता। ठीक है, देखते हैं कैसा बनता है। चलो बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्ले का टुकड़ा ले लेंगे, मोल्डेड क्ले लेंगे और उसे एक प्लास्टिक शीट के ऊपर अच्छे से फैला लेंगे। फैला लेने के बाद उसे किसी भी ढक्कन से कट कर लेंगे ताकि सर्कल शेप आ जाए। सर्कल शेप आने के बाद मैंने यहाँ पर एक स्टोन लगा लिया है, तो आप भी लगा लेंगे। स्टोन लगाने के बाद इसमें होल कर देंगे ताकि ये सूखने के बाद होल नहीं हो सकता है। इस होल कर देने के बाद इसमें आपके पास जो भी चेन है, आपके घर में जो भी चेन है या फिर आप मार्केट से जो भी चेन लेके आए हैं वो इसमें लगा देंगे। और उसके बाद मैंने छोटे छोटे से स्टोन लगाया है। ये सब मैं मार्केट से लेके आई थी क्योंकि जब अच्छा राखी बनाना है तो कुछ मटेरियल तो लगेगा ही। उसके बाद जो खाली स्पेस बचा था उसमें मैं ये टाइप की मोती है उसका एक एक पार्ट निकाल लूँगी कट करके और उसे यहाँ पे अटैच कर दूँगी। सूखने के बाद ये बहुत हार्ड हो जाएगा और निकलेगा भी नहीं। और इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद हम जो बचा हुआ क्ले था उसका यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने बहुत सारे स्टोन वाला बटन ले लिया है और बटन का नीचे का एरिया थोड़ा उभरा हुआ होता है तो उसे हम चिपका नहीं सकते या कुछ बना नहीं सकते, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्ले का यूज़ किया है और उसे नीचे लगा दिया है। क्ले लगाने के बाद सबसे पहला काम ये करेंगे कि इस क्ले के साथ वो जो बटन का होल होता है उसमें होल कर देंगे और सूखने के बाद होल नहीं हो सकता है तो इसमें होल कर देंगे पहले से ही। अब इसे भी सूखने के लिए छोड़ देंगे। सूखने के बाद इसका काम करेंगे, तब तक हम दूसरा राखी बनाएंगे। तो दूसरा राखी के लिए हम यहाँ पे मोती ले लेंगे। यहाँ पर मैंने वाइट बीड्स लिया है और इन मोतियों को हम पिरोएंगे। इस धागे से साथ पिरोएंगे तो वो जो नॉर्मल धागा होता है ना उसके साथ नहीं लगाना है, इसे हम इलास्टिक वाला धागा के साथ लगाएंगे जो ट्रांसपेरेंट होता है। तो सबसे पहले हम लोग 5 मोती लेंगे और 5 मोती को एक साथ इंसर्ट करके अच्छे से गांठ बांध लेंगे। और उसके बाद आप लोग जितना चाहे, जैसे कि यहाँ पर मैं 12 मोती लगा रही हूँ तो उसके बाद 10 मोती भी हो सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पर 12 मोती लगाया था। तो 12 मोती लगाने के बाद उसे भी गांठ बांध लेंगे। लेकिन अब ये दोनों आगे पीछे होंगे, इधर उधर जाएंगे, तो इसे सिक्योर करने के लिए जो ट्रांसपेरेंट जो धागा लिया था हमने उसी से इसे अटैच कर देंगे, जैसा मैं कर रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कैसे किया है। इसे बताना बहुत मुश्किल है, मुझे पता नहीं मैं कैसे बता रही हूँ, लेकिन आप इसे देख के समझ सकते हैं कि मैंने इसे कैसे किया है। और उसके बाद हमें एक बटन ले लेना है। हाँ, कोई मोती वोती नहीं लेना है, हमें नॉर्मल बटन ले लेना है। नॉर्मल मैंने डिज़ाइनर बटन लेके इसे अटैच कर दिया है और उसके बाद धागा लगा दिया है, मतलब अच्छे से गांठ बांध लेंगे। और इसके बाद जैसे मैंने 2 लेयर का बनाया है, आप 3 लेयर का भी बना सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर 2 ही लेयर का बनाया है। अच्छे से अटैच करने के बाद और गांठ लगाने के बाद हम इसे लाइटर की मदद से इसे सिक्योर कर देंगे ताकि जो धागा है वो बाद में निकले ना। और उसके बाद हम इसमें धागा लगा देंगे। तो आपके पास कोई भी घर में तार होगा तो उसका हम लोग सुई बना लेंगे और उसके बाद इससे धागा इंसर्ट कर देंगे, जैसा मैंने किया है। आगे से पीछे से निकाल के मोतियों के बीच से निकाल के धागा इंसर्ट करेंगे। धागा लगा देने के बाद हम लोग सबसे पहले सामने सामने इसका गांठ लगा लेंगे और उसके बाद 3 या फिर 4 मोती इंसर्ट कर देंगे। मोती लगाने के बाद भी फिर से धागा लगा देंगे और इतना लगाने के बाद हमारा ये राखी बनके तैयार हो गया है। आप बताओ मुझे कि ये कैसा लग रहा है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट के लिए हमें एक शादी का कार्ड ले लेना है या फिर कोई भी थिक पेपर ले लेना है। तो अगर थिक पेपर नहीं है तो फिर शादी का कार्ड बहुत अच्छा है। और उसके बाद शादी के कार्ड में फेविकॉल लगा के कपड़े से कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। अगर आपके पास कपड़ा नहीं है तो आप जो वैक्स वाला सीट होता है वो ले सकते हैं या फिर आप ये ले सकते हैं जो झोला होता है ना, कपड़े वाला झोला, वो भी ले सकते हैं। तो बैंडेज भी ले सकते हैं। और इतना लेने के बाद उसमें हम डिज़ाइन बनाएंगे जैसा मैंने बनाया है। यहाँ पर मैंने जो स्टोन लगाया है वो स्टोन नहीं है, वो बटन है जो मैंने क्ले के साथ रखा था। और इतना डिज़ाइन करने के बाद इसे हम सूखने के लिए छोड़ देंगे। जब तक वो सूख रहा है तब तक हम इसमें काम करते हैं। ये सूख चुका है। यहाँ पर सबसे पहले जो मैंने बनाया था ये डिज़ाइन, इसमें मैंने ना ग्लू यूज़ किया था, बस क्ले से ही ये सारा का सारा स्टोन चिपक चुका था। तो इसका जो खाली स्पेस दिख रहा था ना, तो उस पर मैंने गोल्डन कलर कर दिया ताकि वो खाली स्पेस नहीं दिखे। और जो मैंने होल बनाया था उसमें हम लोग धागा इंसर्ट कर देंगे और उसके बाद 2-4 मोती इंसर्ट कर देंगे साइड में, दोनों साइड में, और गांठ लगा देंगे। फिर ये भी राखी रेडी है। उसे कंप्लीट करते करते हमारा ये राखी भी सूख चुका है। और इसके पीछे मैंने कपड़ा और धागा लगा दिया, मतलब पहले धागा लगाया है ग्लू के साथ और उसके ऊपर में एक कपड़ा चिपका दिया है और उसके बाद ये बन चुका है। और इसके साइड में मैंने गोल्डन कलर कर दिया था, जो कपड़े का गत्ता दिख रहा था वो ना दिखे। और साइड में मोती अटैच करने के बाद ये भी राखी रेडी हो चुका है। ये सब बनाते बनाते हमने जो बटन रखा था वो तो मैं भूल ही गई थी और ये भी अब सूख चुका है। तो चलो सबसे पहले हम येलो कलर वाला बनाते हैं। तो इसके ऊपर ये मोती वाला जो सीट होता है सबसे पहले वो अटैच कर देंगे। और यहाँ पर मैं कोई
फेविकोल या फिर 20-60,000 ग्लू होता है वो नहीं यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मैं ग्लू गन यूज़ कर रही हूँ ताकि ये जल्दी जल्दी बने और जल्दी जल्दी सूखे। इतना करने के बाद मैंने ऊपर पर ये वाइट वाला चेन अटैच कर दिया है, जिससे ये बहुत प्यारा लग रहा है। और इसे बनाते टाइम ये ध्यान रखना है कि इसका जो हम लोग क्ले लगाया था और इसका जो होल था उसे हम लोग सूखने के बाद फिर से सही कर देंगे सुई से। कोई मोटा सुई लेंगे और उसके बाद उसे उसके अंदर से एक बार इंसर्ट करके निकाल देंगे ताकि वो जो होल है वो क्लियर हो जाए। और उसके बाद इसमें धागा लगा देने के बाद और मोती इंसर्ट करने के बाद हमारा ये छोटू सा प्यारा सा राखी रेडी है। अब हम ये पीच कलर या फिर पिंक कलर वाला मोती नहीं है, ये बटन है, तो बटन का राखी बनाएंगे। ठीक है, तो इसका होल मैंने सबसे पहले जैसे मैंने बताया था पहले वाली राखी में वैसा ही इस होल को ठीक कर देंगे। और ये जो मैं सीट लगाती हूँ मोती का, इसे हम लोग इस टाइप से लगाएंगे ताकि ये जो होल है वो बंद ना हो और होल के जगह पर मोती ना रहे। तो जैसा मैंने यहाँ पर किया है, सुई को घुसाकर फिर निकाल देंगे खींच के, क्योंकि ये होल बहुत छोटा रहता है तो इसे निकालने और घुसाने के लिए यहाँ पर मैंने प्लास का यूज़ किया है। और उसके बाद फिर मैं ऊपर में ये जो छोटा वाला बीड्स है मतलब मोती है उसे लगाऊंगी और इसे मैं इस टाइप से लगाऊंगी ताकि ये फ्लावर वाला शेप दे। और यहाँ पर देखिए ये कितना प्यारा सा और सुंदर सा राखी बन के तैयार हुआ है। और ये सब लगाने से पहले ही हम लोग धागा इंसर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर मेरा ये भी राखी रेडी है। नेक्स्ट मैंने रेड वाला सोचा था पर इसका होल बंद हो चुका है क्योंकि इसके अंदर से धागा पार ही नहीं हो रहा था, तो हम लोग पर्पल वाला बटन से बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले धागा इंसर्ट कर दिया था। तो जितने भी बटन वाला मैंने राखी बनाया है उसमें सबसे पहले हम लोग कुछ भी लगाने से पहले धागा इंसर्ट कर लेंगे ताकि बाद में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर मैंने ये राइम स्टोन लगाया है साइड में, वो वाला मोती वाला सीट नहीं लगाया है। और उसके बाद मैं रेड कलर का स्टोन देख रही थी पर वो अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने ये क्रिस्टल वाला ही मोती लगा दिया। और उसके बाद ये भी राखी रेडी है। तो नेक्स्ट हम लोग ये ब्लू वाला राखी बनाया था मैंने, ये जो मैंने पिंक और पीच कलर वाला बनाया था ना सेम एट इज इट वैसा ही बनाएंगे क्योंकि ये राखी मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने इसका एक और वर्जन बना दिया। अब हम मोर वाला राखी बनाएंगे। आपने दुकान में या मार्केट में बहुत देखा होगा मोर पंख वाला भी राखी आता है। तो इसके लिए हमने फिर से वही गत्ता ले लिया है, शादी का थिक कार्ड ले लिया है और उसके ऊपर कपड़ा चिपका दिया है। और उसके ऊपर हम मोर पंख को कट करके छोटा कट करके लगा देंगे। और उसके ऊपर हम राखी के शेप में मतलब सर्कल शेप में राइम स्टोन लगा देंगे। उसके ऊपर और एक चेन लगा देंगे और उसके ऊपर और एक मोती वाला चेन लगा देंगे। और फिर बीच में मैंने 2 ठो मोती अटैच किया है, क्रिस्टल मोती, और एक नीचे में क्रिस्टल मोती ऐड किया है। और इसे कट करने के बाद इसके साइड में भी मैंने मोती लगा दिया था। मोती मतलब मोती वाला जो चेन था वो लगा दिया था। फिर धागा लगाएंगे और उसके ऊपर एक कपड़ा और लगा देंगे। और फिर धागा लगाने के बाद साइड में मोती अटैच कर देंगे। और मोती अटैच करने के बाद हमारा मोर वाला राखी भी रेडी है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट के लिए हमें फिर से वो गत्ता चाहिए और उसके ऊपर हम ये इन्फिनाइट जो होता है उसका साइन बना लेंगे और उसके बीच वाले भाग को कट करके हटा देंगे। और उसके ऊपर एक कपड़ा रख के उसका भी शेप का डिज़ाइन का माप ले लेंगे और उसे भी कट कर लेंगे। जैसा मैं कर रही हूँ वैसा ही करना है। और उसके ऊपर राइम स्टोन चेन अच्छे से लगा देंगे। इसका मैंने 2 लेयर लगाया है और उसके साइड में फिर मैंने मोती वाला जो चेन होता है वो लगा देंगे। और फिर मैंने जो रेड वाला बीड्स रखा था ना, बीड्स मतलब कि वो जो बटन रखा था उसको अच्छे से डेकोरेट करके मोतियों से और उसे इसके ऊपर लगा देंगे। वैसे बाद में मैंने ये मोती हटा दिया था। और उसके बाद हम इसे चारों तरफ से कट करने के बाद साइड में जंपरिंग अटैच कर देंगे, क्योंकि विदाउट जंपरिंग में जब धागा लगा रही थी तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसीलिए मैंने जंपरिंग लगा के धागा लगा के फिर मोती इंसर्ट कर दिया और उसके बाद ये राखी भी बन के तैयार हो गया। नेक्स्ट हम लोग मिरर वाला राखी बनाएंगे। तो मिरर वाला राखी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने धागे को गूँथ लिया है अच्छे से। धागे गूँथ लेने के बाद हम लोग कपड़ा और वही शादी का कार्ड ले लेंगे और उसके ऊपर मिरर चिपकाने के बाद उसमें अपना मोती सब लगाएंगे। यहाँ पर राखी बनाने का प्रोसेस तो आप देख ही रहे हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है या फिर आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट लग रहा है मेरे वीडियो में तो फिर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर हमारा बातों बातों में राखी बनने को तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर क्रिस्टल वाला मोती को मैंने लगा दिया है फ्लावर के शेप में और उसके बाद नीचे धागा लगा देंगे और फिर मोती लगा देंगे। उसके बाद ये राखी भी बनके तैयार हो गया।
चलो अब एक भगवान वाला राखी बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर जगन्नाथ भगवान वाला राखी बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर क्ले को पहले से रेडी कर दिया था, उसमें होल कर दिया था और उसे सूखने के लिए छोड़ दिया था। फिर इसके ऊपर मैंने भगवान का मतलब जगन्नाथ भगवान का डिज़ाइन बना लिया था, कलर कर लिया था। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके डिज़ाइन बना सकते हैं। इसका प्रोसेस मैंने नहीं दिखाया क्योंकि कैमरे के सामने इतना छोटा स्ट्रक्चर पर पेंटिंग मुझसे नहीं हो सकता है। तो उसे साइड में उसके राइम स्टोन चेन लगा देने के बाद और धागा इंसर्ट करने के बाद और मोती लगाने के बाद ये राखी भी हमारा तैयार हो जाता है। तो चलो अब लास्ट राखी की ओर चलते हैं। तो लास्ट राखी में हम लोग वही गत्ता ले लेंगे, कार्ड ले लेंगे शादी का, और उसके ऊपर कपड़े चिपका कर यहाँ पर मेरे पास छोटा छोटा क्रिस्टल वाला मोती था, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पर एक डिज़ाइन बना रही हूँ फ्लावर का। और उसे फ्लावर का डिज़ाइन बनाने के बाद इस पर और एक तो जो मोती था और रेड मेरे पास जो क्रिस्टल वाला मोती था उसे मैंने लगा दिया। और उसके बाद इसका डिज़ाइन बनाने के बाद इसमें भी हम लोग धागा लगा देंगे। और साइड में मैंने इस राखी के मोती वाला चेन लगा दिया था क्योंकि जो कागज़ दिखता है ना वो अच्छा नहीं लगता है, उसीलिए। तो यहाँ पर मेरा ये राखी भी बन के रेडी हो गया। तो चलो अब इन सारे राखियों का सिनेमैटिक शॉट देखना तो बनता है। अब आप सब कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा राखी सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलना।